अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार के बांका मदरसा ब्लास्ट मामले में एटीएस की 7 सदस्यों वाली एक टीम जांच के लिए दूसरे दिन भी पहुंची। 2 दिन पहले मदरसे में एक जोरदार धमाका हुआ था जिसमें मदरसे के मौलाना की मृत्यु हो गई। इस मामले में कल भी एटीएस की टीम ने वहां जाकर जांच की थी। मस्जिद में जो विस्फोट हुआ है इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। साथ ही यह अब स्पष्ट हो गया है कि मदरसा में केवल धार्मिक और आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है। मदरसा में विस्फोट यह साबित करता है कि वहाँ आतंकवादी गतिविधियाँ चल रही है, वहाँ आतंकवाद का पाठ नौनिहालों को पढ़ाया जाता है। अब बांका के मदरसे में हुए धमाके के बाद राज्य की सियासत में हलचल शुरू हो गई है। इस घटना को लेकर बीजेपी ने यही कहा है कि इसको जांच होनी चाहिए। वहां पर बम बनाने की फैक्ट्रियां हो रही थी, कुछ ना कुछ जो गतिविधियां हैं वो गैर कानूनी हैं और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। अब बांका में मदरसे में हुए ब्लास्ट के मामले में बहुत सारे अलग अलग बयानात आ रहे हैं, लेकिन वर्जन्स भी पिछले 48 घंटों में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, आप बांका में मौजूद हैं, आपने वहां देखा कि एटीएस की टीम पहुंची है, एनआईए की टीम भी पहुंचने वाली है, पर क्या 2 दिन में जो स्थानीय हैं उनके वर्णन में भी परिवर्तन आया है कि हुआ क्या है, घटना हुई क्या थी वहां? बिल्कुल, देखिए, बांका के नौटेलिया इलाके में जब इस मदरसे में धमाका हुआ था तो शुरू दौर में यह बताने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पर सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, जबकि जांच जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ी उसके बाद परत दर परत खुलासे होते चले गए। और जब यह धमाका हुआ था उसके बाद जिले के एसपी वहां पर पहुंचे थे, डीआईजी पहुंचे थे, और जब वहां पर फोरेंसिक की टीम पहुंची उसके बाद यह बातें सामने आई कि वहां पर सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुआ है और बारूद के निशान मिले हैं। ऐसे में एटीएस की टीम कल शाम में पहुंची थी, 7 सदस्यीय टीम, और कल शाम होने की वजह से वहां पर जितना वक्त तक जांच हो पाया करके फिर वापस लौटी थी, और आज सुबह से फिर वही टीम पहुंची है जो वहां पर साक्ष्य इकट्ठा कर रही है। और यह माना जा रहा है कि यहाँ पर बड़ा धमाका हुआ था और सीरीज धमाके की बात आ रही है, जो साफ तौर पर यह बता रहा है कि पहले से विस्फोटक यहाँ पर लाकर रखा गया था और इस धमाके में एक मौलवी की मौत हुई थी। और अब सीधे तौर पर क्योंकि धमाका हुआ था उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय इस धमाके पर नजर बनाए हुए था, तो अब जो बातें सामने आई हैं उसमें ये कहा जा रहा है, और जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। कुछ ही देर में नोटिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद एनआईए की टीम यहां पर पहुंचेगी जांच के लिए, जिसके बाद ये साफ हो पाएगा कि आखिर इस धमाके के पीछे की वजह क्या है और किस तरह के विस्फोटक यहां पर उपयोग हुए थे, किस तरह से यहां पर लाए गए थे और कौन कौन लोग इस धमाके में इन्वॉल्व थे। इस पूरे मामले की जांच होगी और परत दर परत उसके बाद खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस धमाके के पीछे की हकीकत क्या है। चंद्रमोहन, क्या ये बात सही है कि गांव के कुछ लोग एक्चुअली फरार हैं जब से ये धमाका हुआ है, और जिन लोगों ने सिलेंडर ब्लास्ट की बात कही वो लोग क्या जानकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं? इतने लेवल पर एक्सप्लोजिव जो है, इतनी बड़ी खेप जो है वो वहां इतने से एक छोटे से गांव में एक मदरसे में क्या कर रही थी, ये सवाल तो बनता है। क्योंकि जिस तरह से वहां पर तोड़फोड़ हुई है, जिस तरह से इस मदरसे का नुकसान हुआ है, जो आप देख रहे हैं इंपैक्ट इस ब्लास्ट का, उससे तो ये लगता ही नहीं है कि ये सिलेंडर हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, ये जो धमाका हुआ है इसमें जो अब तक जांच में बातें सामने आई है और जो फोरेंसिक की टीम पहुंची है वो सीधे तौर पर सीरीज ऑफ ब्लास्ट की बात कर रहे हैं। मतलब कई बम यहाँ पर एक के बाद एक फटे हैं, और ऐसे में आसपास के लोग ये बात जरूर है कि इसे शुरू दौर में छुपाने की कोशिश कर रहे थे और ये कहा जा रहा था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है। लेकिन जिस तरह से जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक परत दर परत खुलासे हो रहे हैं, और ये जरूर है कि इस पूरे मामले में एक आदमी जो है उनकी मौत हुई है, जो यहाँ पर मौलवी मौजूद थे। वहीं 6 अन्य लोगों की घायल होने की भी बात सामने आ रही है, और ये कहा जा रहा है कि ये सभी लोग भागकर एक कहीं छुपे हुए जगह पर हो सकता है कि इलाज करा रहे हो जो घायल हों, और कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट नर्सिंग होम में इलाज करा रहे हैं, जिसकी जांच पुलिस भी कर रही है। और साथ ही किसकी सहभागिता है और कैसे यहाँ पर ये विस्फोटक पहुंचे थे, इस पूरे मामले की जांच चल रही है। जो पहले से जो बिहार एटीएस है वो जांच कर रही है, और साथ ही
जो बाका पुलिस है वो जांच कर रही है। और अब जब एटीएस की टीम वहां पर पहुंची है तो इन साक्ष्यों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है और ये भी निचोड़ निकालने की कोशिश की जा रही है कि जो एक्सप्लोसिव यहाँ पर विस्फोटक जो पहुंचे थे वो किस डेंसिटी के थे, किस तरह के विस्फोटक थे, और क्या कोई नया मॉड्यूल तो यहाँ पर नहीं काम कर रहा था। तो इस पूरे मामले की जांच चल रही है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई इस पूरे मामले की छुपाने की कोशिश करेगा और कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कि अगर इतने बड़े धमाके होते हैं और उसके बाद इसे छुपाने की कोशिश की जा रही है, मतलब उनकी भी चंद्रमोहन, आप वहां पहुंचे हैं, आपने मदरसे को देखा है, एटीएस की टीम को देखा है, जिस तरह का वहां डैमेज है, हो ही नहीं सकता कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ हो। लेकिन ये किस तरह के विस्फोटक पदार्थ थे जो कि वहां रखे गए थे और पहले से ही क्यों रखे गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जांच का विषय है ये। बांका के मदरसे में हुए ब्लास्ट के मामले में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी की तरफ से ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि गरीब दलित जब आगे बढ़े तो नक्सली, गरीब मुसलमान जब मदरसे में पढ़े तो आतंकी। भाई साहब, ऐसी मानसिकता से बाहर निकलिए, ये राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए ठीक नहीं। हम बांका बम विस्फोट की घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। नीतीश अब लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। नीतीश, सबसे बड़ी बात यह है कि बांका जो है ज्योग्राफिकली अगर मैप में देखा जाए तो इसकी पोजीशनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है ये देखने के लिए कि क्या कोई एक मॉड्यूल इस एरिया को एक स्टॉप गैप मेथड के लिए यूज कर रहा था कि यहां पर इसे स्टोर किया जाएगा पर इसको कहीं और भेजने का लक्ष्य था। देखिए, अगर बांका की बात करें आनंद, तो ये भागलपुर के करीब पड़ता है। भागलपुर भागलपुर दंगा, आप जानते हैं, दंगा के नाम से फेमस है और ये बिल्कुल करीब पड़ता है। और ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जो जेडीयू नेता थे चंद्रशेखर सिंह, वो भी बांका से आते थे, जैसा आपको पता होगा। लेकिन अभी तक जहाँ तक आतंक की बात है, इसका अभी तक अगर आप बात करें, इतिहास देखें पिछला, तो उस तरह का बांका का आतंकवाद से कोई संपर्क अगर आप इतिहास की बात करें तो नहीं, नज़र नहीं आया है, कोई जुड़ता हुआ नज़र नहीं आया है। ये शायद अगर पहले रहा भी होगा तो उतना ज़्यादा ये उसकी वजह से नहीं जाना जाता है बांका। लेकिन इस बार जो मदरसे में जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है, एक के बाद एनआईए के भी कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, उनका भी यही कहना था कि सीरीज ऑफ ब्लास्ट ये हुए हैं और हमें ट्रेसेस मिल रहे हैं वहाँ पर एक्सप्लोसिव के। ये सिलेंडर ब्लास्ट नहीं लगता है और शायद इसी पर एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एनआईए तैयार कर रही है। बुधवार की शाम को एनआईए की टीम वहाँ पर पहुँची थी। वहाँ पर जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है, ये गृह मंत्रालय को देगी। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये जल्द ही गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन इश्यू होगा और एनआईए को फुल फ्लेजेड ये जांच सौंप दी जाएगी। और इसमें टेरर एंगल को रूल आउट नहीं किया जा रहा है। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में भी एनआईए को इस तरह के सबूत मिल रहे हैं।